राधे राधे सभी हरिभक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, हमारे मन में भी शास्त्रों और धर्म से जुड़े बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, किंतु उन सवालों का जवाब कभी कभी हमें नहीं मिल पाता है। और आज उन्हीं कुछ सवाल मीरा जी के जो दासी है मिथुला, वो मीरा जी से पूछ रही है और मीरा जी बहुत ही अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से उन सवालों को हल कर रही है, उन सवालों का उत्तर दे रही है। मिथुला के सीधे साधे सवालों के जो जवाब मीरा जी देते हैं, उन सवालों के जवाब की ज़रूरत हम सबको भी है, क्योंकि हमारे मन में भी ऐसे अनेकों प्रकार के सवाल उठते धर्म से जुड़े, जिनकी जवाब हमें कहीं से भी ठीक से नहीं मिल पाता है। तो हो सकता है कि आज इस वीडियो से आप सभी को उन सवालों के जवाब मिल जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दासी मिथुला मीरा जी से पूछते हैं कि ये भागवत पुराण सब सच्चे हैं क्या बाईसा हुकुम? एक बार मिथुला ने पूछा। क्यों, तुझे झूठे लगते हैं? मीरा जी ने हंसकर कहा। इनमें लिखी बातें अनहोनी सी लगती है बाईसा हुकुम। राजा रुक्मांगद के 10,000 रानियाँ थी, रावण के 10 माथे थे, उंगली की कोर पर प्रभु ने पहाड़ उठा लिया था, सांप के 100 सिर और उन सिरों पर प्रभु नृत्य किया, और भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियाँ थी और उनसे 10-10 पुत्र, एक एक बेटी थी। तो इतने सारे मनुष्य रहते कहाँ होंगे भला? भाई साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या धरती ओछी नहीं पड़ गई होगी? यही सब सवाल जब हमारे मन में उठते हैं तो मीरा जी ने इसका जवाब कैसे दिया? मीरा जी ने मिथुला से कहा कि काल चक्र के साथ संसार, इसके प्राणी, इनकी शक्तियाँ, रूप आदि सब कुछ बदलते रहते हैं। आज हम जो कुछ देख रहे हैं, संभवतः 500 वर्ष बाद लोग इसको झूठ या अनहोनी कहने लग जाएं। द्वापर गए हुए तो 5,000 साल बीत चुके हैं और निरंतर परिवर्तित होते हुए संसार में एक सा कुछ भी नहीं रहता। जो कुछ शास्त्रों में लिखा है वह 2 प्रकार के मनुष्यों के लिए है। एक है वे जो ज्ञानी हैं, वो लोग इन कथाओं में छिपे हुए अर्थों को अपनी बुद्धि और क्षमता से ढूंढ निकालते हैं और उसे हृदयंगम करके आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं। और वही दूसरे लोग हैं जो कि बहुत ही भोले और अज्ञानी हैं। वे इनमें लिखे हुए बातों को सत्य मानकर श्रद्धा और विश्वास के बल पर उनका चिंतन करके पार हो जाते हैं। तीसरे प्रकार के लोग या तो संशयी है अथवा व्यर्थ तर्क वितर्क करने वाले हैं। ये सदा ही रोते ही रहते हैं, ये किसी काम के नहीं। और रही बात इस धरती के ओछे पड़ने की, तो पागल, तुझे ये भी नहीं पता कि काल की ही तरह देश भी सापेक्ष ही है। मतलब स्पेस और टाइम का जो रिलेशन है वही मीरा जी यहाँ समझाना चाहती है। अगर आपने क्वांटम फिजिक्स सुना है या वीडियो में जो भी देखा है, अगर पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि स्पेस टाइम कैसे सापेक्ष होती है। मतलब रिलेटिविटी का जो थ्योरी है आइंस्टाइन का। खैर, तो एक बात गांठ बांध ले मिथुला, सर्वोच्च शक्ति, उसे हम जो चाहे नाम दे, उसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। उसकी इच्छा के सामने सारे सिद्धांत और नियम धरे के धरे रह जाते हैं। अतः केवल उसकी इच्छा के अधीन होकर रहे। अब मिथुला ने पूछा कि सुना है बाईसा हुकुम, सुना है कि प्रभु के मंगल विधान में जीव का मंगल ही निहित है, उसके अनुसार सबको न्याय ही मिलता है। फिर आप जैसे ज्ञानी और भक्त के साथ इतना अन्याय क्यों? और खोटे लोग, बुरे लोग, वो तो बड़े मौज में हैं, ऐसा क्यों है भला? मतलब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, यही हम लोग चारों ओर देख पा रहे हैं, अभी भी ऐसा ही है। तो ऐसा क्यों है? तो मीरा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया। मीरा जी ने कहा कि हाँ, भगवान जो भी करते हैं वो जीव के भलाई के लिए ही करते हैं। कभी भी इसमें भगवान का कोई स्वार्थ वगैरह, कोई दूसरा कोई मनसा नहीं होता है। जैसे कि माँ की हर व्यवहार में बालक का मंगल ही निहित है। वह बालक को खिलाती, पिलाती, सुलाती अथवा मारती, डांटती भी है तो भी उसके भले के लिए ही है। उसी प्रकार ईश्वर भी जीव का मंगल ही करता है। प्रभु अगर हमें दुख भरी स्थिति दी है तो वो भी हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, और अगर हमें सुख दिया है तो वो भी हमारा प्रारब्ध है, सुख प्रारब्ध है। तो मिथुला बोली, पर हुकुम, आपने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों दुख उठाने पड़ रहे हैं आपको? तो मीरा जी ने कहा, बता तो, चौमासे में बोई हुई फसल कब काटी जाती है भला? आश्विन कार्तिक में, और कार्तिक में बोई हुई को चैत्र बैसाख में। फिर कर्मों की खेती तुरंत कैसे पक जाएगी पगली?
वह भी इस जन्म का कर्म फल अगले जन्म में ही मिलेगा। कोई कोई प्रबल कर्म अवश्य तुरंत फलदायी होते हैं। अब भक्तों, कोई अगर बहुत ही ज़्यादा पाप कर्म बन जाए तो इसी जन्म में उस पाप का फल अवश्य मिलता है। जैसे किसी संत भक्त साधु वैष्णव को अगर कोई दुख देता है, सताता है, तो उसका फल स्वरूप अकाल मृत्यु बनकर उस व्यक्ति के जीवन में आता है। उस व्यक्ति का फिर अकाल मृत्यु या फिर बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट वगैरह बहुत कुछ हो जाता है। तो इसलिए ये बार बार कहा जाता है, कथाकार भी बार बार कहते हैं कि कभी भी किसी भक्त संत वैष्णवों का अपमान ना करें। वो लोग जैसे भी है, प्रभु की लीला है, क्या कौन जाने कौन कितने बड़े भक्त है या नहीं है। उनके वो जो मार्ग पर निकल पड़े उसका सम्मान करें। कोई क्या कर रहा है ना कर रहा है वो प्रभु जाने, प्रभु उसकी सज़ा देंगे, तो हम क्यों करें, हम उनकी बुराई क्यों करें। इससे फिर हमें पाप लगता है, हमें दोष लगता है और हमारी भक्ति बीच में ही छूट जाती है। जब मीरा जी ने कहा कि कर्म की खेती तो तुरंत नहीं पकती है, तो फिर मिथुला ने पूछा, किंतु हुकुम, अगले जन्म तक तो किसी को याद ही नहीं रहता। इसी कारण मनुष्य अपने दुख के लिए दूसरे लोगों को अथवा ईश्वर को ही दोषी ठहराने लगता है। हाथों हाथ कर्म फल मिल जाए तो फिर शिक्षा भी मिल जाए और मनुष्य के मनमुटाव भी कम हो जाए। तो मीरा जी ने कहा, ये भूल ना होती मिथुला, तो अपने कर्मों का बोझ उठाए मनुष्य कैसे जी पाता भला। यदि हाथों हाथ कर्म फल मिल जाए तो उसे प्रायश्चित करने का अवसर कब मिलेगा, उसे माफ़ी मांगने का अवसर कब मिलेगा। उसके विधान में सजा नहीं सुधार है मिथुला। भगवान कभी किसी को सज़ा नहीं देना चाहते। भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति सुधर जाए, कि अगर आप सरेंडर करते हो भगवान के सामने कि हाँ हमने ये गलती करी है और माफ़ी मांग लो, तो हो सकता है आपका सज़ा जो है थोड़ा कम जरूर कर दी जाए। और ऐसा होता है। ऐसा तो हमारे देश की कानून व्यवस्था में भी है, तो फिर भगवान के कानून व्यवस्था में क्यों नहीं होगा। मीरा जी ने कहा, जैसे बालक कहीं गंदे कीचड़ में गिरकर पूरा लथपथ होकर घर आए, माँ के मन में अथाह वात्सल्य होते हुए भी वह जब तक उस बालक को नहला धुलाकर स्वच्छ नहीं कर लेती तब तक उसको गोदी में नहीं लेती। अब नासमझ बालक ये ना समझ पाए और रोने लगे कि माँ क्यों मुझे गोदी में नहीं उठा रहे हो, तो फिर और माँ को अगर वो भला बुरा कहने लगे तो क्या माँ बुरा मानती है, वो तो उसको सच करके ही मानती है, तब जाके उसको गोदी में लेते हैं। ठीक वैसे ही भगवान भी ऐसे ही करते हैं कि हम लोग चाहे कितने भी गलत काम कर चुके होते हो, भगवान कभी हमसे रूठते नहीं। वो सज़ा का प्रावधान इसलिए भी करते हैं, नरक का प्रावधान भी इसलिए, ताकि हम लोग सुधर जाए, हमारा मति शुद्ध हो और भगवान में लगे, ताकि भगवान हमें गोद में अपने बच्चे की तरह उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे भक्तों। अगली वीडियो में हम सुनेंगे कि कैसे मीरा जी और मिथुला जी के बीच में जो सवाल जवाब होता है धर्म से रिलेटेड, वो हम अच्छे से सुनेंगे। तो राधे राधे।